सपने पूरे करने के लिए संघर्ष का होना भी ज़रूरी है और एक सफ़र का होना भी ज़रूरी है। तो संघर्ष और सफ़र के बीच की ही बातें हैं जहाँ पे हम हायर स्टडीज़ का बात करते हैं। The network we can build, a global network which helps further in our life. I am a person who is like too much attached with my family and my mummy most importantly. और पापा? पापा से तो बस पापा पैसे ख़त्म हो गए। Abroad study is 10% of study, 20% of laundry and 70% for figuring out what's for dinner. Over 6.3 million people are studying abroad. I think that is the new trend that is going in the Gen Z, I would say, Gen Z generation. But also देख सकते हो कि कनाडा और नॉर्वे इस जगह पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोर्स फी 0 है। Right, and opportunities भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है. When we talk about India, there are lots of people over here. I mean, population बहुत ज़्यादा है. क्या लगता है अगर स्टडी अब्रॉड कुछ जो चीज़ है सीख लेना चाहिए? मुझे लगता है कि स्पेशली कुकिंग इज़ अ थिंग. यस. बिकॉज तुम बाहर कितने दिन खाना खाओगे? और कपड़ा धोना? हर एक फ्राइडे को ये प्लानिंग चल रही होती कि कल कॉलेज यूनिफॉर्म वॉश करना है. इन यूरोपियन कंट्री वी कैन सी देयर रेसिज्म. एज अभी के टाइम पे तुम देख रहे हो कि अलग ही एक सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, एक ग्लोबल सिनेरियो कि इंडियंस को सर्टेन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए. सो फॉर ओनली थिंग यू कीप इन योर माइंड इज नॉट हेजिटेट व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस. यस. Whether asking it to a professional, whether asking it on social media, whether asking it with your friends, you should not hesitate because it's a situation जहाँ पे तुम decide कर रहे हो कि तुम्हारा आने वाला future कैसा होने वाला है. Hello, welcome to Get Set Talk, a JIS podcast. Myself, Shoikat Pal, a student of Narula Institute of Technology, IT second year. Here with me, my senior Khushi. Hello everyone, Khushi, a third year engineering student from Narula Institute of Technology. और आज के हमारे पॉडकास्ट में जो हमारा टॉपिक डिसाइडेड है दैट इज स्टडिंग अब्रॉड, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस दैट वी फेस. तो कहीं ना कहीं ये एक स्टोरी है फ्रॉम सपने टू सफ़र और बीच में है ढेर सारे संघर्ष. तो शैकत, जैसे कि तुम अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो एंड आई एम इन द थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड फ्रॉम हेयर वी हैव टू ऑप्शंस, राइट, टू एंटर इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड or either go for higher studies and all. Again, we have two options, studying in India and studying abroad. Yes. So what's your point on this? Like, what should we do? Like, if you explore more on your subject or on your curriculum, then go for higher study. But मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि बीटेक के बाद प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर जाना मेरे लिए सही होगा. That's a good point, but I think हमें कहीं ना कहीं अगर एक longer perspective से सोचना है तो I think we should choose for higher studies. Yes, nowadays AI fill that basic spot, so we have to that knowledge that we can control AI. And for that, I guess जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सपने पूरे करने के लिए संघर्ष का होना भी ज़रूरी है और एक सफ़र का होना भी ज़रूरी है. तो संघर्ष और सफ़र के बीच की ही बातें हैं जहाँ पे हम हायर स्टडीज़ का बात करते हैं. Every opportunities comes with challenges. Right. सो जहाँ तक हम बात करें हायर स्टडीज़ की और अगर हम ये सोचते हैं कि हमें अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है तो व्हाट डू यू थिंक आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल? Like the network we can build, a global network, and we can explore some difficult cultures, difficult food, or we make relationships with outside people which helps further in our life. राइट, बट डोंट यू थिंक सेकत ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके सामने हम सीवी में क्या डालेंगे? हम माँ के खाने से 4 साल दूर रहे. नहीं, मतलब ये एक अलग पर्सपेक्टिव है पर वी कैन एक्सप्लोर मोर एंड मोर. Right, you are right, but I being away from my family and my home since last 3 years, and like I always miss my home especially during my festival seasons. I miss my family, I miss my mummy. So it's a thing कि no offense to that कि हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, एक अच्छी डिग्री होगी हाथ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, बट इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी है. आप कभी जब डाउन फील करते हो तब अपने घर के बारे में सोचते हो और मिस करते हो ऐसे कुछ?
Obviously too much. मतलब I am a person who is like too much attached with my family and my mummy most importantly. So I always miss her on some special days. Like on my birthday, I'm alone sitting in my room and Yes. like I have to have friends here, but the feeling that Mummy we is have mummy. with our family doesn't exist here. So I think यही feeling होती होगी हर उस इंसान की जो बाहर जाके पढ़ाई करते होंगे. ऑल्सो जब तुम घर से दूर रहोगे तब एक मैच्योरिटी आ जाएगा. Right, the way of handling any situation. Yes. True. Very I true. think abroad study is 10% of study, 20% of laundry, and 70% for figuring out what's for dinner. Actually, I actually have gone through a meme on Instagram that was like for the 5 days, like Monday to Friday, I work on Excel, and on Saturday and Sunday, I do surf Excel. So that's a point. Absolutely. Yeah. So again, if we talk about the opportunities, जैसे तुमने बताया कि नेटवर्क अच्छे बन जाते हैं, thereafter तुम्हारा socializing skill बढ़िया हो जाएगा. But again comes the factor challenges. जहाँ पे बहुत सारी challenges जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैंने भी face किया है initially, that is the language barrier. Yes. I coming from Bihar and यहाँ पे आने के बाद for the initial first 1 or 2 months, I was unable to even understand what people around me are saying about anything. Even the faculties, although they are very supportive, they Yes, use yes. English and Hindi very English, much. Hindi, Bengali, they use. But when they used to use Bengali that time, I was like, what is he saying? I'm not even able to understand it. Even apart living in India, and if you're talking about living in abroad or somewhere else, वहाँ तो पूरा कल्चरल डिफरेंस है, पूरा लैंग्वेज डिफरेंस है. बट तुमको बंगाली सीख लेना चाहिए, वो बहुत ही मीठा लैंग्वेज है. दैट आई एग्री एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न. एंड मैं एक क्या बोलते हैं उससे ऑल्पो बोल भी सकती हूँ. तो लैंग्वेज बैरियर इज वन चैलेंज. देन कम्स द पार्ट फूड. यस. मतलब द टेस्ट ऑफ फूड. Yes, trying local food is good until you realize that you cannot pronounce what you just ate. Actually, I heard one term called posto something. Yes, aloo posto. Pindi or posto. Yes, aloo posto. I used to actually fumble while speaking it. Posto. What that posto? But वो डिश पसंद आया खाने के बाद? Yeah, it's yummy. Yes. So yeah, there are lots of things that we experience living away from भात home. दाल posto is enough for Bengali people. Exactly. That tastes good as well. Yes. And then comes the factor as financial. Yes. Which is the most important aspect, I will say, because everything else can be managed other than finance. So what's your perspective about this? पर हम फिनांस मैनेज करना भी सीख जाते हैं, क्योंकि घर से बाहर है. जब मतलब मन चाहे तो मम्मी से और पापा से पैसे नहीं मांग सकते, तो हमको भी मैनेज करके चलना पड़ता है. राइट. बट मैं एक बात बताऊंगी, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है. आफ्टर लाइक 27th ऑफ एनी मंथ और 28th ऑफ एनी मंथ, भाई मंथ एंड चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं होगा. सो दैट्स अ पॉइंट वी एक्चुअली हैव टू फेस. या यू are saying a good point that managing finance is a good thing. Everybody should learn it, but we are learning it, I think, too early. तुमको क्या लगता है, मतलब एक लड़की के लिए बाहर जाके पढ़ना और ज़्यादा डिफिकल्ट है? I would say yes. Yes, it is difficult because for boys I would say I have my friends over there जिनको अगर मान लो घर भी जाना होता है, they just pack a bag and just go home. Yes. For us it's not the same thing. We need to plan certain things before, like we when do we have to go, हमें कब वापस आना है. Obviously girls के लिए एक ये बात भी बहुत एक लड़के तो जनरल कमरे में भी चले जा सकते हैं. एग्जैक्टली. एंड इफ़ आई टॉक पर्सनली अबाउट माई सेल्फ, मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा शांति से पैकिंग करूँ, थोड़ा शांति से जाऊँ, तो लाइक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. उसके बाद अगर एक और चैलेंज की मैं बात करूँ, दैट इज़ द कल्चरल शॉक दैट वी गेट. मतलब मैं जब अपने होम टाउन में थी, आई यूज़ टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट थिंग अबाउट सर्टेन फेस्टिवल्स और समथिंग, और जब मैं यहाँ पे आई यूज़ टू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स. तो दैट वाज अ डिफरेंट कल्चरल शॉक. इवन जस्ट देयर इज अ बाउंड्री शेयरिंग बिटवीन बिहार एंड बंगाल. Yes, जब हम yes, बात yes. करें कि हम फ्लाइट लेके किसी Yes. और कंट्री जा रहे हैं, तब तो सोच ही सकते हो नो बाउंड्री शेयरिंग एट ऑल. तो तुम बताओ कि और बंगाली में एक बात है कि 12 मासे 13 पार्बण. या मतलब हम कॉलेज में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि हर दिन किसी ना किसी फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है. एक फेस्टिवल खत्म होता है, दूसरा फेस्टिवल की तैयारी. इनफैक्ट दैट इज समथिंग सिमिलर टू लाइक बिहार एंड ऑल्सो. Have you experienced our Kolkata's Durga Puja or
घर चले जाते हो छुट्टी में? As I mentioned, I love my family and I am attached to them a lot, तो मैं घर भाग जाती हूँ. पर तुमको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए. Surely I will. I'm in the third year, so I wish मैं अगले साल experience कर पाऊँ. तो तुम बताओ, अगर तुम बंगाल में नहीं होते, in case if you are studying in somewhere in south or just Yes. assume you are somewhere away from India, तो तुम्हारे लिए कितना वो ज़्यादा चीज़ होता कि तुम अपनी कल्चर से किसी और कल्चर में अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो. यस, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं बंगाल में रह रहा हूँ, इधर भात दाल ये सब, और जब मैं साउथ में जाऊँगा वहाँ वो इडली डोसा ये सब खाना पड़ेगा. मैं एक बात बताती हूँ, जस्ट बिकॉज आई कुक माई फूड ऑन माई ओन. तो मैं जब जाती हूँ सब्जी लेने के लिए, आई एक्चुअली गेट कन्फ्यूज, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे इस सब्जी को क्या बोलते हैं. आई एम कन्फ्यूज. आई नो कि वो क्या बोलते हैं, बट द अंकल विच सेलिंग दैट सब्जी, आई एक्चुअली हैव टू थिंक कि इसको क्या बोलते हैं. मैं इनको अंकल बोलूँ, दादा बोलूँ, काकू बोलूँ, व्हाट शुड आई से. आई एम एक्चुअली कन्फ्यूज. मतलब इट्स टोटली डिफरेंट फीलिंग. तो तुम्हारे लिए आई गेस ये थोड़ा सा अनरिलेटेबल फैक्ट होगा कि अब्रॉड जाने में Yes. चैलेंजेस क्या हैं, बट आई कैन फील इट लिविंग अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली. Over 6.3 million people are studying abroad. I think that is the new trend that is going in the Gen Z, I would say, Gen Z generation. बट ऑल्सो देख सकते हो कि कनाडा और नॉर्वे इस जगह पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोर्स फी ज़ीरो है. Right, and opportunities भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है. When we talk about India, there are lots of people over there. I mean, population बहुत ज़्यादा है, and opportunities अगर colleges की बात की जाए तो there is a certain limited amount of colleges there. पॉपुलेशन से मतलब वो कॉलेज का नंबर थोड़ा कम है. तो इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि we should go out and study. और अब जब बाहर जाके पढ़ाई करोगे उसके बाद उधर ही मतलब जॉब करोगे, तो पढ़ाई के टाइम तुमको सिखाने के लिए कोई रहेगा, पर अगर आप डायरेक्ट जॉब करने जाओगे तो आपको सिखाने के लिए कोई नहीं रहेगा. दैट इज़ अ गुड थिंग, बट हमको लगता है कि कहीं ना कहीं व्हेन वी आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, सम फ्यू थिंग्स वी नीड टू कीप इन आवर माइंड. I think the most important thing is we should look forward for the courses, the same courses, if they are offered in India or not. Yes. And compare with the courses that are the same courses are being offered in the other countries or other colleges of different countries. Yes. So what's your take on that? We also have good IITs, NITs or AIMS. You can go there and study. पर अगर मौका नहीं मिलता और बाहर जाने का बहुत शौक है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब हट के एक्सप्लोर करूँगा, तो जा सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज तो ज़्यादा है ही बाहर में. शायद तुमने बात की IIT, IIMs एंड एम्स की. इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. जब 11-12 में पढ़ाई नहीं की हो तो फिर नहीं सोच सकते यहाँ तक जाने की. बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब्रॉड इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखती हैं. क्या लगता है अगर स्टडी अब्रॉड कुछ जो चीज़ है सीख लेना चाहिए? मुझे लगता है कि स्पेशली कुकिंग इज़ अ थिंग. यस. बिकॉज तुम बाहर कितने दिन खाना खाओगे. और कपड़ा धोना? अरे यार पूछो मत. मतलब हर एक फ्राइडे को ये प्लानिंग चल रही होती कि कल कॉलेज यूनिफॉर्म वॉश करना है. हाँ. तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें किस चीज़ में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी इफ़ यू गो अवे फ्रॉम योर होम? सबसे डिफ़िकल्टी होगी कि खाने में, क्योंकि मुझे कुकिंग कुछ नहीं आती. मैगी भी नहीं आती? वो आता है. One thing if you will ask me कि what I hate the most after coming to hostel life, that is Maggi. पसंद Why? नहीं है फिर भी खाना पड़ता है, क्योंकि obviously बनता नहीं है 2 मिनट में, but they claim that कि वो 2 मिनट में बन जाता है. तो the only last minute option that I have is only Maggi. तो पर आप तो कुकिंग सीख गए हो. हाँ, now I know cooking. Actually I knew cooking before coming here only, but the thing is even if you know cooking, you should have time to cook at least. तुमको और क्या कभी-कभी बनाने नहीं में होता. और खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है? बात अच्छे की होती ही नहीं है जब हम फैमिली से दूर रहते हैं. बात होती इस चीज़ की है कि क्या जल्दी बन जाएगा. फॉर मी आई कुक दाल चावल एंड चोखा. पेट भराने की बात है. दैट्स द पॉइंट. पेट भरना चाहिए. द थिंग इज वी शुड टेल आवरसेल्फ कि हाँ हमने खाना खा लिया है. यस. दैट इज़ द पॉइंट. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि माई मम्मी कॉल्स मी कि खाना खा लिया, एंड तभी मैं सो के उठी होती हूँ, एंड आई से हाँ बस अब खा लूँगी, बन गया है, खाऊंगी अब. तो दैट इज़ द पॉइंट व्हेन वी लिव अवे फ्रॉम आवर फैमिली एंड होम. तो हमें बहुत कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है. बाहर पढ़ने में और एक दिक्कत होती है कि सम स्टूडेंट्स बिगड़ जाते हैं. दैट इज़ द थिंग.
बिकॉज आई नो सम ऑफ माई कॉलेज मेट्स आई कैन से जो कि दे वर वेरी इनोसेंट व्हेन दे केम टू कॉलेज एंड नाउ विद लिविंग विद देयर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दे हैव एंटायरली चेंज लाइक उनका पर्सनालिटी ही पूरा चेंज हो गया है. कुछ ऐसे हैं जो फैमिली के टच में भी नहीं रहते, राइट. दिन में एक भी कॉल नहीं करते, ऐसे भी सम. इफ यू लाइक आस्क मी अबाउट दैट थिंग, मेरी फ़ोन की कॉल हिस्ट्री में फर्स्ट कॉल इज़ ऑफ माई मम्मी and the last call of the night is of my mummy. So entire day I used to call mummy, खाना खा लिया, मम्मी कॉलेज से आ गई, मम्मी I'm going to college. So it's entire day mummy mummy mummy. So you can think कि living away is actually a tough task. और पापा से तो बस पापा पैसे खत्म हो गए. So that thing I think is the most important challenges that we hostelers living away from home face and can actually relate to the people living abroad to study. Not just for abroad study. As a working professional, you should learn the cooking skill or bartan majna. Point. Because one thing I am like listening from my childhood only कि जिसको खाना खाने आता है उसको खाना बनाने भी आना चाहिए. Yes. तो that is an important thing to discuss about. Also, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ पर नेटवर्क बिल्ड और लोकल से कनेक्टेड रहना कितना ज़रूरी है? वेरी मच. मतलब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं दे डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ बंगाली and I understand Bengali Olpo. Olpo. I actually speak Olpo and understand very much. That is a plus point I would say for myself. But for them, I feel कि उन्हें problem होती है even in the classroom because it's not the fault of the local people or the people living in Bengal. वो उनका mother tongue है, native language है, they'll speak. You will have to cope up and make yourself at the pace कि तुम्हें problem ना हो समझने में. तो आई वुड से कि हाँ प्रॉब्लम तो होती है जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं खुद को, बट देन अगेन यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट विथ यू केम हियर यू हैव टू सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 4 years. I want to add one point. In European country, we can see there racism. एक्चुअली देखो कहीं ना कहीं तो पार्शियलिटी होती है. Yes. पार्शियलिटी हर जगह ही होती है कहीं ना कहीं, और वो आई गेस हर बार इंटेंशनली होती भी नहीं है, बहुत बार अनइंटेंशनली भी हो जाती है पार्शियलिटी. और जहाँ तक तुमने बात की यूरोपियन कंट्रीज़ की जहाँ लाइक ब्लैक एंड वाइट्स एंड पीपल कमिंग फ्रॉम इंडिया स्पेशली इंडिया, एज अभी के टाइम पे तुम देख रहे हो कि अलग ही एक सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, एक ग्लोबल सिनेरियो कि इंडियंस को सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए, पर प्रॉपर एक सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ. स्टडी अब्रॉड हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव मच अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट हेयर इन इंडिया. तो अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, देन ओनली चेंजेस कैन बी देयर इन द सोसाइटी. और घर में भी एक चिंता रह जाते हैं कि अब तो एक देश के साथ एक देश लड़ाई लगे ही रहते हैं. राइट. जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब यूक्रेन के साथ वॉर हुआ था, दोज मेडिकल स्टूडेंट्स they are like crying and they were the people who got most suffered. Yes. मतलब उनकी कोई fault भी नहीं थी. They were just went there for studies. The situation is going worse day by day. But again opportunities जहाँ दिखती है वहाँ लोग risk लेके भी जाते हैं. तो वही चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमें सपने दिखते हैं वहाँ पे हमें संघर्ष भी करना है, और ये सपने और सफ़र के बीच में जो संघर्ष है that is the challenges between like studying abroad. Yes. So if you would get a chance to study abroad, would you prefer or not? Yes, I would prefer, but सब देख लेना चाहिए पहले कि कौन सा चीज़ में हमको दिक्कत होगा, कैसे हम ओवरकम करेंगे. Also the country's current situation को भी ध्यान में रख के जाना चाहिए. Exactly. And if you would ask me, I would say कि इंडिया में भी options available हैं. डिपेंड्स ऑन अस कि हमारा रिसर्च कैसा है. और जब हम रिसर्च कर रहे हो इस टॉपिक पे कि जिस कोर्स को हम पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं उसका इंडिया में क्या सिनेरियो हो, द ओनली थिंग यू कीप इन योर माइंड इज नॉट हेजिटेट व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस. वेदर आस्किंग इट टू अ प्रोफेशनल, वेदर आस्किंग इट ऑन सोशल मीडिया, वेदर आस्किंग इट विद योर फ्रेंड्स, यू शुड नॉट हेजिटेट बिकॉज इट्स अ सिचुएशन जहाँ पे तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है. yes. तो आई गेस ये जो पॉडकास्ट का सेशन है ये तो एंडलेस बातें जा सकती हैं, बट फॉर टुडे हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं. और वी वुड आस्क यू
कि आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज योर जस्ट कि हमें स्टडी अब्रॉड और स्टडिंग इन इंडिया, और अगर स्टडी अब्रॉड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। यस, और पॉडकास्ट अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Yes. थैंक यू।